हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, ग्लूकोज के उस विलयन की मोललता क्या होगी जो 10% W/W है। चार ऑप्शन है। ए 0.01, बी है 0.617, सी है 0.668 और डी है 1.623 एम। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि मोललता क्या है और ये 10% W/W क्या है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो हो गई वो हो गया हमारा मोललता। हम लोग को मोललता समझना है कि मोललता क्या होता है। मोललता जो होता है जिसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, बोल रहा है मोललता होता है कि मोलों की संख्या, ठीक है, बाय विलेय की ए बाय विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान, ये W/B। तो अब ये विलेय और विलायक हम लोग समझते हैं, विलेय जो है विलायक जो घुलाता है। अब हमारे पास दूसरा दिया हुआ है 10% W/W, ठीक है, W/W। तो इसका मतलब क्या हुआ? W/W का मतलब होता है कि विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा, मतलब कि विलेय का द्रव्यमान, ये भी किसमें बटा विलयन का द्रव्यमान, ये है द्रव्यमान। तो प्रतिशत में दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको निकालते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, 10% W/W का, इसका मतलब ये हुआ कि माना कि 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान है, 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान है। तो विलयन का द्रव्यमान अगर 100 ग्राम है तो उसमें 10% जो है वो विलेय है। तो विलेय का विलेय का मात्रा कितना हो जाएगा? 10%। तो 100 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो गया? विलेय का मात्रा 10 ग्राम हो गया। अब यहां पर ग्लूकोज को विलेय का रूप दिया गया है। विलेय कौन है? विलेय यहां पर है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो द्रव्यमान हो गया यहां पर कितना हो गया? 10 ग्राम हो गया, ठीक है। अब हमें मोललता ज्ञात करना है। मोललता का फॉर्मूला हो गया विलेय के मोलों की संख्या बेटा विलायक का द्रव्यमान। तो अब विलायक यहां पर जो होगा, विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो, विलियन कितना है? 100 ग्राम है, माइनस उसमें विलेय की मात्रा को घटा देंगे तो विलायक का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो 90 ग्राम जो है यहां पर विलायक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस प्रश्न में हमें निकालनी है क्या? मोललता, ठीक है, हमें निकालनी है क्या? मोललता। मोललता निकालने के लिए हमें मोलों की संख्या जाननी है। किया विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल निकालनी पड़ेगी। तो मोल को निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान हो गया हमारा 10 ग्राम दिया है ग्लूकोज का मात्रा, और मोलर द्रव्यमान ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। तो इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो चूंकि कार्बन का वेट होता है 12, 6 कार्बन है यहाँ पे, हाइड्रोजन का एक का वेट होता है 1, 12 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का एक का वेट होता है 16, और यहाँ पे 6 है ऐसे। तो ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96। तो ये कितना आ रहा है? 180 ग्राम। तो ये 1/180 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 1/18, मतलब कि ये अगर निकलेगा तो 0.055 मोल आएगा, ठीक है। तो मोल हम लोग को निकल गया 0.055 मोल। तो 0.055 और विलायक का द्रव्यमान, मोललता का मतलब क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान क्या है? 90 ग्राम दिया हुआ है। 90 ग्राम अगर हम लोग दिया हुआ है तो इसको केजी में बदल देंगे। केजी में अगर बदलेंगे तो ये 0.09 केजी हो जाएगा। अब यहाँ पे 0.09 केजी से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 0.617 एम। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0.617 एम, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।